हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में देखा था कि स्केलेटल सिस्टम के जितने शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन थे, शॉर्ट नोट वो हमने लेके आया था। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो बचे थे इम्पोर्टेंट थे, वो आज हम आप लोग के बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये शॉर्ट नोट है। इस शॉर्ट नोट में बस जितना जैसे मैंने कहा है बस उतना ही आप ऐसे एज इट इज़ एक नोट्स बना लीजिएगा, ऐसे नोट कर लीजिएगा। देखिए उसमें लगभग हमने 6 क्वेश्चन पे बात की थी जो स्केलेटल सिस्टम से शॉर्ट नोट पर ही पूछे गए थे। तो नेक्स्ट नंबर पे 7वां क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ड्रा, ठीक, क्या पूछता है? ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ साइनोवियल जॉइंट। सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा है कि डायग्राम बनाने के लिए, ठीक, जितना आपसे कहेगा पूछेगा सिर्फ आप उतना ही दीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें स्ट्रक्चर में हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर कोई टफ़ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करना है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना। पहले एक अच्छे से नोट्स इसको बना लीजिए, वहाँ पे फिगर बना लीजिएगा, बना के रख लीजिए। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ आप लोग को, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। तो इसमें है क्या, देखिए हर बोन में सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है? सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है? पेरीऑस्टियम। क्या होता है? पेरीऑस्टियम। देखिए ये है पेरीऑस्टियम बोन का, ये जॉइंट है। एक बोन ये हो गई और एक बोन ये हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम नी, ठीक, घुटने का जॉइंट ले रहे हैं, वो क्या आता है? साइनोवियल जॉइंट में, ठीक। देखिए इसमें घुटने में एक इधर से क्या है, ये कौन सी बोन है? ये फीमर, ठीक, ये फीमर है। उसके बाद ये क्या है? टिबिया मान लेते हैं, ठीक, टिबिया। तो ये जॉइंट है। अब इस जॉइंट में देखिए साइनोवियल जॉइंट तो ऐसे तो बॉडी में कई जगह हैं। जो साइनोवियल जॉइंट का मतलब है कि एक रेंज ऑफ मोशन उसमें डिपेंड करता है कि राउंडेड है कि एक साइड है, क्या है। तो आगे भी हम बताएंगे आपको जॉइंट्स में ही, ठीक। इसमें देखिए एक पेरिस्टीम है, दूसरा आर्टिकुलेटिंग बोन। आर्टिकुलेटिंग बोन का मतलब है, देखिए 2 बोन है तो 2 बोन आपस में आके मिल रही हैं। देखिए एक बोन ये हो गई, ये भी आर्टिकुलेटिंग बोन है और इधर भी आर्टिकुलेटिंग बोन है, तो दोनों आपस में आके मिल रही हैं, ठीक। ये आर्टिकुलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने क्लोज आ रही हैं। अब उसके बाद इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर हर बोन के ऊपर देखिए ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, एकदम लास्ट एंड पार्ट में देखिए ये वाला है, ये क्या है? आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, ये वाला पोर्शन, ये सबसे लास्ट वाला। और इसमें भी देखिए ये है, ये क्या है? आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। कार्टिलेज वो पार्ट होता है कि जो बोन का इमेच्योर फॉर्म होता है, यानी कि अब ये अगर हार्ड होगा तो बोन का ही रूप ले लेगा, ठीक। और ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक, अपर पोर्शन का ये स्मूथ होता है, ठीक, और ये प्रोटेक्शन यानी शॉक एब्जॉर्बल होता है। कभी अगर जैसे कि जॉइंट में अगर तेज़ी से झटके लग के अगर प्रेशर पड़ा तो ये शॉक एब्जॉर्बल है, काफ़ी हद तक ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका हो गया आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज का, ठीक। तो ये साइनोवियल जॉइंट है, इसका हम दिखा रहे हैं आपको ये जूम करके। तो ये सिंपल सा फिगर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 2 बोन बनाना है। देखिए इसमें देख लीजिए, ठीक, साइनोवियल जॉइंट है, ठीक, ये क्या है? अब दोनों ये जॉइंट है, ये क्या है? ये साइनोवियल आर जॉइंट कैविटी, क्या बोलते हैं? ये दोनों ये बोन और ये बोन के बीच में जो ये स्पेस है, ये ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये स्पेस, इसको कहते हैं साइनोवियल आर जॉइंट कैविटी, ठीक, जिसमें कि एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं ये। उसके बाद देखिए साइनोवियल फ्लूइड हो गया, तो इसके बीच में होता है ये साइनोवियल फ्लूइड। करता क्या है कि इन दोनों बोन के
आपस में फ्रिक्शन होने से बचाता है, ठीक, आपस में रगड़ ना खा सकें ये फ्लूइड। और दूसरा ये फ्लूइड जो है कि दोनों बोन को जोड़ के जो ऊपर जो कार्टिलेज है बोन है उनको क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक, पोषण प्रोवाइड करेगा। उसके बाद फिर अगला स्ट्रक्चर ये है, देखिए फाइब्रस कैप्सूल। इस जॉइंट के अपर पार्ट में देखिए ये फाइब्रस कैप्सूल है जो टोटल जॉइंट को बाहरी तरफ से वो क्या किया है, कवर किया है। उसके बाद ये क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, यानी साइनोवियल कैविटी को, देखिए साइनोवियल कैविटी को ये रेड कलर से, ये देखिए रेड कलर से ये क्या किया है, इधर से भी और इधर से भी क्या किया है, कवर किए है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक। तो फाइब्रस कैप्सूल, देखिए फाइब्रस कैप्सूल और साइनोवियल मेम्ब्रेन ये दोनों मिल के क्या बनाती हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल, इसी को कहते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको बना लीजिए, ठीक। बनाने के बाद देखिए, इसको बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 8वां क्वेश्चन ये है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब जो हमने पिछला फिगर जो बनाया था साइनोवियल जॉइंट का, उस साइनोवियल जॉइंट का कभी कभी पूछ लेता है कि साइनोवियल जॉइंट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट बताइए, ठीक। तो आपको करना क्या है, इसमें करना है कि सीधा हेडिंग डालना है, ठीक, क्या करना है, सीधा आंसर नंबर, जैसे मान लीजिए हमने इसको 8 दिया है नंबरिंग, तो आप भी आपके पेपर में जैसा होगा, ठीक, उस हिसाब से इसमें यहाँ एकदम मिडिल में ये डालने आंसर नंबर 8, ठीक। डालने के बाद उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट में देखिए इसमें क्या है, ऑल साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। अब शरीर में, बॉडी में जितनी भी जहाँ जहाँ भी साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ठीक, जहाँ जहाँ भी साइनोवियल जॉइंट होते हैं, देखिए हम जूम कर रहे हैं, साइनोवियल जॉइंट को दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ लगी होती है। देखिए ये आप इसको जूम करेंगे तो दिखाएगा साइनोवियल, देखिए कहाँ पे है, ह्यूमरस पे है, क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम होने में ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, ये देखिए रेडियस और ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच ये पहला देख लीजिए, ये जॉइंट है, ये भी साइनोवियल जॉइंट में आएगा, ठीक। उसके बाद कार्पेल यानी रिस्ट बोन, कलाई की बोन और मेटाकार्पल बोन के बीच में जो जॉइंट है ये भी साइनोवियल जॉइंट में आएगा, ठीक। उसके बाद हर जगह का, देखिए हर जगह के जॉइंट का इसने ये दिया है, डायरेक्शन भी दिया है और वो भी दिया है। देखिए अब हम शुरू करते हैं हेड के रीजन से, हेड के नीचे से देखिए पहला ये, इस पे हम बात करते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए जैसे कोई कील होता है, ये कील हो गई, ये ना मान लीजिए ये कील हो गया। अब कील में ये ऐसे क्या है, वो है, और ऐसे देखिए स्ट्रक्चर वो ऐसे है। तो इस कील के राउंड में ये चारों तरफ घूम सकता है, इसीलिए हम हेड को अपने क्या करते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं, ठीक। ये तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया है, तो ये भी साइनोवियल जॉइंट में ही आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे एल्बो जॉइंट की बात करते हैं। देखिए एल्बो जॉइंट की, देखिए ये वाला जो यहाँ पे एल्बो जॉइंट है उसकी बात करते हैं। एल्बो जॉइंट में देखिए क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रक्चर दिया है, एक ये है, देखिए जॉइंट कैसे बनाता है, ऐसे, ठीक, ये ऐसे है जॉइंट ये, और यहाँ पे क्या करता है, देखिए ये ठीक, ये चीज़ ये, ठीक, ऐसे। अब ये क्या हो गया, ये ह्यूमरस वाला पार्ट हो गया, ये ह्यूमरस वाला पार्ट, ठीक, ये ह्यूमरस वाला पार्ट हो गया, और ये रेडियस और एंड अल्ना वाला पार्ट हो गया, ठीक। तो एक दूसरे में ऐसे आके फिट होते हैं और मूव करते हैं। देखिए डायरेक्शन भी दिया है उसमें, ऐसे ये ऐसे मूव करते हैं, ठीक, या फिर ऐसे मूव करते हैं, हम जैसे हाथ को फैलाते हैं और मोड़ते हैं, ठीक, फ्लेक्सियन और
जो भी फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन जो करते हैं, हमने जो आपको एक टर्मिनोलॉजी पे क्लास उसमें दिया था, ये हो गया। तो आइए, ऐसे ही साइनोवियल जॉइंट शरीर में पाए जाते हैं, काफ़ी जगह हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से हम सारा चीज़, रेंज ऑफ मोशन, हर एक चीज़ बता देंगे आपको। देखिए, पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट हेडिंग डाल के यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक, सीधा सिंपल लैंग्वेज में। ऑल साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जितने भी साइनोवियल जॉइंट होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। आर्टिकुलर या हाईलाइन कार्टिलेज होना चाहिए, जो आप पीछे फिगर में देख चुके थे, जो बोन के सबसे लास्ट में था, हाईलाइन कार्टिलेज। उसके बाद कैप्सूल और कैप्सुलर लिगामेंट, लास्ट में आपने देखा था कैप्सूल है, जो हमने फिगर दिखाया था उसमें कैप्सूल। आप फिगर बनाने के बाद, नोट्स में फिगर बनाने के बाद फिगर को सामने रख लीजिएगा, रखने के बाद उसके बाद फिर इसको पढ़िएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक, ये भी हमने पीछे फिगर में दिखाया था आपको फर्स्ट वाले 7 वाले क्वेश्चन में। उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड, ये भी हमने बताया। उसके बाद इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर, ये हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर, सारा चीज़ वहीं पे मिलेगा, बट हम इसको हेडिंग एक बार आपको सब बता दे रहे हैं एक एक करके। देखिए, पहला है आर्टिकुलर और हाईलाइन कार्टिलेज। इसमें हाईलाइन कार्टिलेज एक स्मूथ सॉलिड थोड़ा कंप्रेसिबल, क्या होता है, हाईलाइन कार्टिलेज एक स्मूथ सॉलिड थोड़ा कंप्रेसिबल, यानी कि थोड़ा सा दबने वाला, वो दब जाएगा मटेरियल होता है। जब देखिए, जो कि दोनों बोन के आर्टिकुलेटिंग सरफेस पर पाया जाता है, यह दोनों बोन के बीच फ्रिक्शन होने से रोकता है। हमने सब बताया था इसमें। देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में है, आप चाहो तो लिख सकते हो, इसमें बना सकते हैं नोट। और देखिए, हम आपको जूम कर देते हैं, इसमें देखिए बता रहे हैं। देखिए, ये अगर आपको अच्छे से और दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम इसमें देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक। इसमें आर्टिकुलर आर हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक। इसको देखिए, इसमें आप देखिए, ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं, देख लीजिए, आपको अगर अच्छे से दिख जाए फिर ठीक है। आप पुश करके, वीडियो को पुश करके आप अच्छे से तब लिख लीजिएगा, ठीक। सारा नोट्स कर लीजिएगा, ठीक। सारे इम्पॉर्टेंट है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया मैंने, ठीक। दूसरा क्या है, कैप्सूल या फिर कैप्सुलर लिगामेंट, इसके बारे में भी हमने एक लाइन बताया है कि ये क्या चीज़ होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन, यह एक एपिथेलियल की परत होती है जिसमें कैप्सूल, ठीक, ये वाली देखिए, जिसमें कैप्सूल, डार्क लाइन से हमने कर दिया कैप्सूल, जिसे कैप्सूल कहते हैं। जो साइनोवियल, ये देखिए मिस प्रिंटिंग इसमें हो गया है टाइप करने में। देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, साइनोवियल, ये होगा साइनोवियल, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा टाइप करने में। साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक, ये साइनोवियल फ्लूइड है। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक। तो आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक। अब उसके बाद हम आगे वाली स्लाइड की बात करते हैं। अब आगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के 60 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारे हमने रखे हैं इसमें, ठीक। तो आप एक एक करके देखते चलिए। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ टूथ। अब सिर्फ कहा है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ टूथ, या फिर और स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, या फिर एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। 3 टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें आप संदेह में आ जाओ कि क्या करूं। अब जब ऐसे पूछ दिया ड्रा लेबल डायग्राम हो, तो ये तो बहुत आसानी से सब लोग समझ जाते हैं, चलो चित्र भर बना के डायग्राम बना के छोड़ देंगे, लेबल डायग्राम उसका नेमिंग कर देंगे, ये तो समझ में आता है, ये क्वेश्चन समझ में आए। लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन दिक्कत तब आती है जब सिर्फ बोल देता है कि स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अब स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में ये होता है कि सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बना के छोड़ दे, या फिर उसके पार्ट को भी डिस्क्राइब करना है, या कुछ का उसके लेयर को भी, जो भी उसके पार्ट होते उसको डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पे तो एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टूथ ये कह दिया, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ में आता है कि एक्सप्लेन करने के लिए कहा है तो स्ट्रक्चर बना के और हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। तो ये सब भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए मन में। देखिए, हमने हेडिंग ऐसे ही, जैसे एज इट इज़ हेडिंग वैसे ही बनाया जैसे एग्जाम में पूछ सकता है आपको। देखिए, हेडिंग ये बनाया है मैंने, पहला हेडिंग ये बनाया है जैसे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ठीक। अब उसने क्वेश्चन में दे दिया 5 नंबर में, सिर्फ ऐसे बोल दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ठीक। ये तो आपको सीधा इतना लिखना है, ठीक। एक एडल्ट ह्यूमन में टीथ की संरचना को निम्नलिखित 3 पार्ट में डिवाइड किया है, द क्राउन, द नेक एंड द रूट
द क्राउन, क्राउन क्या होता है? गम। मसूड़े के ऊपर वाले भाग को क्राउन कहते हैं, जो मुकुट के जैसा दिखता है। गम यानी मसूड़े के जस्ट ऊपर जो वाइट वाला पार्ट निकलता है, अगर बाहर से हम देखेंगे तो एक मुकुट की तरह लगता है, इसलिए क्राउन कहा गया है। इस पार्ट में 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस पार्ट में 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे एनामेल। एनामेल जो होता है यह शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है। डेंटाइन, यह एनामेल के नीचे का पार्ट होता है। ठीक, तो ये आपका आंसर ऐसे ही देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया तो आपको करना क्या है, ये हेडिंग डाल के इतना लिखना है। ठीक, इतना लिखना है। ये नेक, क्राउन, नेक, रूट, इसके बारे में लिख देना है, ये सब इसी में है। उसके बाद क्या करना है, या ये क्या है देखिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने सीधा समझाने की कोई एकदम टेंशन लेके जरूरत नहीं। वहाँ पे जब बोला था, अगर उसने बोल दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, तो आपको उसको लिख के इसको डायग्राम बनाना होगा। ठीक, ये अब ये कहेंगे कि आपको सिर्फ कभी कभी तो डायग्राम से पूछता 5 नंबर में, ये भी लिखें ये भी करें, नो डाउट। उसने क्वेश्चन इसी तरीके से बनाता है कि ताकि एक क्वेश्चन में अगर हम कम मैटर मांगे हैं तो उधर ज़्यादा मांगे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी तो है, एग्ज़ाम में आप लोग टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, और जो पूछा है जितना पूछा है तो उतने लिखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ अगर पूछ लिया तो आपको ये पूरा लिखना होगा। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ अगर पूछ दिया तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में ये लिखना होगा। ठीक, ये वाला हेडिंग, ये हेडिंग लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगली स्लाइड में ये उसके बाद फिगर ये बनाना होगा। ठीक, ये 2 काम करना होगा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद अगर ये कह रहा है कि ड्रा लेबल, ठीक, क्या कर रहा है, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ टूथ, तब आपको उसको नहीं लिखना है, सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, यही सिर्फ लिखना है। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन देखिए, एज इट इज़ मैंने जैसे लिखा हूँ वैसे पूछेगा वो, ऐसे पूछ रहा है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये क्या हो गया, क्राउन हो गया, ये रूट हो गया, और इधर आप दोनों के बीच में ये क्या होता है, नेक, क्या होता है, नेक। ठीक, ये नेक होता है। ठीक, तो इसमें देखिए क्राउन में क्या क्या अभी हमने बताया कि एनामेल होता है, डेंटाइन होता है, पल्प होता है। ठीक, उसके बाद रूट में क्या होता है, सीमेंटम होता है, ब्लड वेसल जो उसमें अंदर पास करती हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर इसको बना लीजिएगा, हमने इसी रखा है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा फिगर बनाने का, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ टूथ, अगर ऐसे पूछा तो सिर्फ यही स्ट्रक्चर बना के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी संशय रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ क्या क्या है, स्टमक। अगर सिर्फ ऐसे शॉर्ट नोट में बोल दिया स्टमक, ये तो और बड़ी समस्या है कि स्टमक का लेयर लिखना है कि फंक्शन लिखना है कि उसका क्या लिखना है, स्ट्रक्चर सिर्फ बना के छोड़ देना है, ये समस्या आ जाती है। या फिर ऐसे पूछ देगा ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ स्टमक, ऐसे अगर सिर्फ अगर बोल दिया कि ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ स्टमक, तो ऐसे कर देना है। ठीक, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ स्टमक अगर कह दिया, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ स्टमक ऐसे कहा है, तो आपको करना क्या है, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ स्टमक, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ स्टमक, आर या फिर ऐसे पूछ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो हमने देखिए वैसे ही हेडिंग रखा है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्टमक हेडिंग डाल दीजिएगा, आंसर नंबर डाल दीजिए, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन वगैरह कहा स्टमक, तो स्टमक में हमें हेडिंग डाल के हमें उसका स्टमक के बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखना है। उसके बाद शेप बताना है, उसके बाद साइज़ बताना है, साइज़ के बाद लोकेशन बताना है। देखिए, तो उसके बाद आपको ये लिखना है, स्टमक सिर्फ पूछ दिया तो ऐसे लिखना है। क्या क्या लिखना है, शेप लिखना है। देखिए शेप, लोकेशन, शेप, साइज़, आकार, ठीक, ये सब हो गया, ये सब लिखना है। उसके बाद लोकेशन का अगर पढ़ोगे आप तो इसको मैं जूम कर देना हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। पढ़ने के बाद या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, जब ये लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लेना फिगर। ठीक, लोकेशन कॉपी में नोट करने के बाद फिगर में जूम कर दे रहा हूँ, इस फिगर को देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कहाँ पे लोकेशन मतलब कहाँ पे स्थित है, ये स्टमक कहाँ पे स्थित है। ठीक है, दिख रहा होगा क्लियर। ये लीवर है इधर, ठीक, लीवर के बाद राइट किडनी है और हेड ऑफ पैंक्रियाज है। ठीक, ये है स्प्लीन है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है और ये आपका स्टमक है। ठीक, देखिए ये लीवर है,
ये इन्फीरियर वेना कावा, ये राइट किडनी है। चारों तरफ जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी अंग हैं स्टमक के अगल बगल सबका, हेड ऑफ पेंक्रियाज हो गया। उसके बाद इधर अगर ऊपर की साइड पे देखें तो एब्डोमिनल एओर्टा हो गया, ओइसोफेगस हो गया। और अगर इस पे लेफ़्ट साइड में देखें तो ऊपर से डायफ्राम हो गया। उसके बाद लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड हो गया। उसके बाद स्प्लीन हो गया। उसके बाद ट्रांसफर कॉलन हो गया, लेफ्ट किडनी हो गया, डिसेंडिंग कॉलन हो गया। और नीचे की तरफ से देखें तो बिगिनिंग ऑफ जेजुनम, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसके बाद ड्यूडिनम हो गया, नीचे से ड्यूडिनम, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो आगे आपको बताएंगे, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है, लिखने के बाद ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आराम से, ये समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आ गया, अब हम आपको पूछेगा सिर्फ कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, तो इसमें यही हेडिंग डाल के स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, ठीक। और देखिए सिर्फ उसने बोला है कि स्टमक, तो स्टमक के बारे में जो इससे पहले वाली साइड में देखा हमने, स्टमक के बारे में शेप लिखा, साइज लिखा, लोकेशन लिखा, वेट लिखा, ये सब लिखा। आपको सिर्फ कहा है कि स्टमक, सिर्फ स्टमक लिख के क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो उतना इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसका तो लिखना ही पड़ेगा और इसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक। लिख के ये फिगर भी बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें मैटर इतना देना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन पूरा माना जाएगा, ठीक। स्ट्रक्चर, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में देखिए स्ट्रक्चरली स्टमक हैज़ 3 पार्ट, क्या क्या, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ये देखिए फंडस, उसके बाद ये बॉडी हो गया और ये पाइलोरस, 3 पार्ट होता है, ठीक। ये देखिए डार्क ये लाइनें हैं, ये देखिए एक ये पार्ट हो गया, 3 पार्ट है, 1 2 और एक 3, ये, ठीक। 3 पार्ट हो गए, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, 3 पार्ट हो गया। तो पहला फंडस, ठीक, आपको दिखा रहे हैं, ये फंडस, ये बॉडी, ये पाइलोरस, ठीक। उसके बाद देखिए फंडस, पाइलोरस, बॉडी, 3 पार्ट हो गए। उसके बाद फिर ये लिख लीजिएगा, इसमें क्या होता है, स्टमक के 2 इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर का मतलब ये होता है ऐसे मसल्स, पहला देखिए कार्डियक इंस्पेक्टर देखिए यहाँ पर होता है, कहाँ पे होता है, यहाँ पे, जहाँ पे ओइसोफेगस ख़त्म होता है पेट में आके, और इधर से ये तो ये इसी जंक्शन पे होता है इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर वो चीज़ होता है जो 1 वे फ्लो कराता है। एक बार अगर फूड ओइसोफेगस से फूड अगर एक बार अंदर आ गया तो वो बाहर दोबारा स्टमक से नहीं जाएगा, ठीक, नहीं जाने देगा, इंस्पेक्टर ही होता है। तो इसलिए क्या होता है, यह ड्यूडिनम जहाँ से स्टार्ट होता है उससे पहले और पाइलोरस के इंड पार्ट के बाद का रीजन होता है, ठीक। कार्डियक इंड पार्ट के बाद का रीजन होता है। यह ड्यूडिनम जहाँ से स्टार्ट होता है उससे पहले सॉरी देखिए एक मिस्टेक हो गया, सॉरी इसमें मिस्टेक देखिए कंटेंट हेडिंग, सिर्फ हेडिंग चेंज हो गई है, हेडिंग चेंज हो गई। ये वाला जो डिफिनीसन है ये पाइलोरस का है, ये पाइलोरस का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा। ये वाला डिफिनीसन इसका है, बी वाले का, और ए वाले का डिफिनीसन ये है नीचे वाला, इसमें का उसमें हो गया है। हेडिंग चेंज कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप हेडिंग चेंज कर लीजिएगा, ठीक। हेडिंग टाइप करने में वो मिस्टेक हो गया, ठीक है, हेडिंग चेंज कर लीजिएगा। हेडिंग इस कार्डियक वाले को इसमें लिख लीजिएगा और पाइलोरिक को इसमें लिख लीजिएगा, बाकी सेम वैसे ही रहने दीजिएगा। ये ऊपर वाले ये पाइलोरस का है और ये कार्डियक का है, ठीक। तो इंस्पेक्टर वो होता है जो 1 वे फ्लो कराता है। एक बार अगर किसी से उससे फूड मटेरियल या कोई भी चीज़ अगर एक बार उसके आगे चला गया तो वो पीछे आने नहीं देता है, ठीक। देखिए हम नोट में बताया भी है इंस्पेक्टर क्या होता है, ये है। उसके बाद पेट में क्या होता है कि स्टमक में क्या होता है, स्टमक का शेप देखने पर इनमें 2 कर्वेचर पाए जाते हैं, 2 कर्वेचर पाए जाते हैं। देखिए एक कर्वेचर ये है और एक कर्वेचर ये है, ठीक। इसको कहते हैं, इसको लेसर कर्वेचर, इसे ग्रेटर कर्वेचर। देखिए ये ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर होता है, बस इतना नाम देना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के बाद अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं बता रहा हूँ, देखिए सीधा आपको क्वेश्चन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन दे के क्वेश्चन मार्क दे देगा और ये ऐसे ही आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसे ही आएगा, जब भी आएगा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्लियरली उसको नहीं दिखा सकता। हाँ, ये पूछ सकता है कि फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कह सकता है, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, लेकिन यहाँ से सिर्फ ऐसे जब भी बनेगा तो राइट शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको ऐसे हेडिंग डालना है स्मॉल इंटेस्टाइन 1 2 3 पॉइंट हमने जो दिया है इसको पढ़ लीजिएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, समझाने की जरूरत है। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें सिर्फ अपना नाम बता के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक, आप जो भी है हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, चाहे कैसे भी मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे भी करके या कॉल करके आप समझ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा दिए, हम समझा देंगे। ठीक, और उसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का ये इंट्रो हो गया। ठीक, इंट्रो हो गया कुछ, उसके बाद फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ की बात किए हैं, साइज़ यहाँ बताए हैं, फिर उसके बाद लोकेशन बताए हैं, ये कहाँ पे स्थित होता है। ठीक, लोकेशन, उसके बाद फंक्शन हमने बताया है, छोटे में सिंपल सा 5 नंबर में, ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना लिखना है मैंने उतना ही कंटेंट रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। उसके बाद एक बार हम आपको फिगर दिखा दे रहे हैं जूम करके। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का, देखिए कलर में दिया है, देखिए ये क्या है, ड्यूडेनम। ठीक, ये क्या है, ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, फर्स्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद जियोजिनम, ये देखिए ये जियोजिनम, ये कलर वाला है। ठीक, ये ड्यूडेनम हो गया, ये जियोजिनम हो गया। उसके बाद ये हो गया इलियम। ठीक, ये हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जियोजिनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट अगर तीनों याद करना है तो आप सीधा सिंपल तरीके में DJI, ठीक, DJI ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, या फिर आपको जैसे सूटेबल लगे, हमने ऐसे याद किया था, हमने जो भी है हमारा कॉन्सेप्ट ये है। तो ये हो गया, मैंने आपको जूम करके स्ट्रक्चर ये दिखा दिया। फिर इसके बाद देखिए आपको जूम करने के बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे अब आ गया। देखिए आपको क्वेश्चन पूछा था स्मॉल इंटेस्टाइन, सिर्फ ऐसे कर दिया था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने आपको बताना क्या है, बताना है आपको उसका शेप, साइज, लोकेशन, ये चीज़ बताना है। ठीक, इंट्रो थोड़ा देना है। उसके बाद फिर अगला हेडिंग आपको इतना डालना होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर का बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर में हमने दिखा दिया था, स्ट्रक्चर में क्या क्या, एक ड्यूडेनम आता है। ठीक, ये ड्यूडेनम, जियोजिनम, इलियम, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने ड्यूडेनम के बारे में बताया, जियोजिनम के बारे में भी बताया, इलियम के बारे में भी बताया है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद फिगर अगर बनाना है आपको। ठीक, फिगर देखिए, फिगर मैं जूम कर दे रहा हूँ आपको, देखिए फिगर जूम कर रहा हूँ, देखिएगा ये आपको ऐसे ही फिगर बनाना है, जूम करके ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आप रोक के पुश करके इस फिगर को बना लीजिएगा। इसमें भी देखिए कलर से बनाया है, देखिए इसमें भी कलर से बनाया है, ड्यूडेनम, जियोजिनम और इलियम तीनों पार्ट, ये फिगर बना लीजिएगा आप। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी बन सकते हैं और सरल एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए हमने करना क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ लिखना है। ठीक, आपको क्या करना है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखना है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखने के बाद कुछ उसके बाद उसका साइज़ बताना है कि कितनी होती है ये, उसके बाद लोकेशन ये कहाँ स्थित है, उसके बाद उसका फंक्शन थोड़ा सा बता देना है। फंक्शन तो बहुत बड़ा होता है लेकिन थोड़ा सा है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है, कभी पूछ लेगा कि ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम पूछेगा। ठीक, तो ये डायग्राम भी आसानी से बना लीजिएगा, इसको सीख लीजिएगा। ठीक, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये स्ट्रक्चर को जूम कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से पुश करके देख के बना लेना। ठीक, ये है लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर इसको बना लीजिएगा। सारा चीज़ इसमें जो भी नाम दिया गया है वो सारा नाम हम इसमें मेंशन करने की कोशिश किए हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। ठीक, इसके बाद ये 4th हो गया। अब अगला स्ट्रक्चर। ठीक,
क्योंकि क्वेश्चन दिया था कि राइट शॉर्ट नोट ऑन लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का शॉर्ट नोट बनाने के लिए अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आपको कोई फिगर ये आपको नहीं बनाना है, ये फिगर ये नहीं बनानी, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि जो अभी ये स्ट्रक्चर आप ये पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वो चीज़ यहीं पे मिलेगा, इस वजह से हमने समझने के लिए डाल दिया है। ठीक, ये उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसने कुछ नहीं बोला है कि ड्रा लेवल डायग्राम या फिर कुछ नहीं, सिर्फ उसने ऐसे ही बोल दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, उसका साइज़ लिखना पड़ेगा, इसका लोकेशन लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसके पार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने सीधा सिंपल लैंग्वेज में दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद उसके बाद देखिए ये मैं फिगर जूम कर दे रहा हूँ, तो नोट करने के बाद जब नोट कर लीजिएगा तब इसको रोक के तब समझिएगा, फिगर पढ़िएगा एक बार और उसके बाद इस फिगर की तरफ देखिएगा, पढ़िएगा, फिर इसके बाद फिगर के बारे में देखिएगा। देखिए यहाँ पे ठीक सारा चीज़ हमने कोशिश किया है, सब चीज़ जितना भी इसमें है सब मेंशन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, उसके बाद फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट सिस्टम एंड बिलियरी ट्रैक्ट एंड पैंक्रियाज। ठीक, ये होता क्या है कि बिलियरी ट्रैक्ट यानी कि बाइल सिक्रीशन जहाँ से होता है वो, उसका ट्रैक्ट गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज दोनों सबको एज इट इज़ सेम एज इट इज़ ऐसे ही फिगर बनाना है, इसमें कोई कमी नहीं, ऐसे ही फिगर बनाना है आपको। 4 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर उसने पूछ लिया कि बिलियरी ट्रैक्ट एंड पैंक्रियाज अगर बोल दिया तो आपको यही फिगर बनाना है बस, और फिगर बना के नेमिंग करना है। ठीक, ये है इतना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देना, बस खाली यही फिगर बनाना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक पैंक्रियाज है, उसके बाद ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो सी शेप्ड का होता है, ये गाल ब्लैडर है, उसके बाद ये क्या है, लीवर है। ठीक, लीवर का ये स्ट्रक्चर है, तो इसको आप बना दें। इसको देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन एक पूछता है कि ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ द बिलियरी ट्रैक्ट एंड पैंक्रियाज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, इसलिए हमने रख दिया इसमें। ठीक, और पूछेगा इससे और क्या पूछ सकता है, मैं कह रहा हूँ इससे और क्या पूछ सकता है इससे ज़्यादा। ठीक है, और अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। इसको हम जूम कर दे रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद बना लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को पॉज करके अच्छे से बना लीजिएगा, इतने में आपको दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कहता है कि फंक्शन ऑफ सलाइवा के कार्य लिखिए। जो हमारे मुँह में लार का सिक्रीशन होता है जब हम कुछ चीज़ खाते हैं, खाने का, तो उसको मतलब कि जैसे कुछ चीज़ रखते हैं खाने वाले मटेरियल या फूड मटेरियल, कुछ भी चीज़ रखते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वेट हो, तो तुरंत सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है। तो सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है, तो उस सलाइवा का फंक्शन यहाँ पे पूछा है। सलाइवा का टफ नहीं है, सारा चीज़ एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हमने डाला है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, सलाइवा का देखिए आंसर नंबर 6 है, ये डाल दीजिएगा। तो पहला फंक्शन है केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, इसका लुब्रिकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड जो रखते हैं मुंह में जो फूड रखते हैं उसको गीला करता है, लुब्रिकेशन मतलब गीला करता है। ठीक, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ, और माउथ को क्लीन भी करता है। सलाइवा क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट भी करता है और हमारे माउथ को क्लीन करता है, और लुब्रिकेटिंग द माउथ। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है। कौन सा, लाइसोजाइम के द्वारा ये प्रोटेक्ट भी करता है। देखिए, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम लार में हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जो हमें फूड के द्वारा या कोई भी चीज़ अगर हमें मुंह में कोई माइक्रोब या कोई बैक्टीरिया कोई चीज़ आ गया, अगर बाय द वे गलती से फूड के साथ, खाना के साथ, या हाथ ही मुंह में डाल लिए या कुछ कर लिए, या बच्चे हाथ में डाल लेते हैं मुंह में, तो बच्चों के लार जो होता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और ये किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक, तो ये भी सलाइवा का कार्य है। सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, इसलिए ये तमाम बैक्टीरिया जो हमारे फूड के द्वारा, खाना के द्वारा या हाथों के द्वारा या बच्चों जो भी है मुंह में आते हैं, तो वो यहीं पे मार देता है, माउथ में ही। ठीक, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में। उसके बाद हम अगला 5वां जो है कि टेस्ट, स्वाद।
ठीक। सलाइवा की वजह से गीला होने से जो है टेस्ट बड में जो सलाइवा की जब फूड का रस गीला होने के बाद तो फूड का जो रस होता है वो टेस्ट बड के पास पहुंचता है, इसलिए हम फील कर लेते हैं कि ये इस भोजन का टेस्ट कैसा है, इस भोजन का टेस्ट कैसा है, ये हम टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक एक हेडिंग, पांचों हेडिंग को थोड़ा थोड़ा हमने डिस्क्राइब भी किया है। केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, इसमें क्या करता है कि सलाइवा में उपस्थित एमाइलेज, सलाइवा में लाइसोजाइम के अलावा देखिए एक एमाइलेज एंजाइम भी होता है कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे हमने जो शुगर खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, जो यानी जो आलू खाते हैं, आलू में स्टार्च होता है, और जो चीनी में शुगर खाते हैं वो जी, तो ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल को माउथ में ही तोड़ने का कार्य करता है, और कौन तोड़ता है? सलाइवा में उपस्थित होता है एंजाइम एमाइलेज। कौन सा है? एमाइलेज, ठीक। एमाइलेज एंजाइम ये तोड़ने का कार्य करता है, तोड़कर सिंपल फॉर्म में कर देता है, ठीक। उसके बाद आगे कह रहा है कि शुगर और स्टार्च को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल में बदलता है। जैसे देखिए एक रिएक्शन हमने यहाँ पे डाल दिया है, पॉलीसेकेराइड है, वो स्टार्च है, इसको तोड़ के माल्टोज में यानी डाइसेकेराइड में सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया, ताकि स्टमक में या मुँह से एब्जॉर्ब हो सके, ठीक, एब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद फिर अगला हम बात करते हैं, देखिए हमने कुछ पॉइंट इसमें और डाला। यह एंजाइम लगभग जो एमाइलेज होती है, एमाइलेज यह pH 6.8 पर कार्य करता है, ठीक। यानी कि सलाइवा का मीडियम जो होगा वो थोड़ा एसिडिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एसिडिक, यानी अम्ली होना चाहिए, थोड़ा सा सलाइवा का अम्ली होना चाहिए। अम्ली होगा तभी वो एंजाइम काम करेगा। फिर उसके बाद अगली पॉइंट की बात करते हैं कि सलाइवा का जो pH होता है, उसका खुद का सलाइवा का pH जो होता है, ठीक, वो 5.8 से 7.4 तक होता है। तो कभी कभी शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि शॉर्ट नोट में कि सलाइवा का pH ऑप्शन में दे दिया, जो भी 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें आपको इस दोनों के बीच के रेंज में बताना है, ठीक है। अब एक बात और ख़ास बात है कि सलाइवा जो है अगर pH 2 से कम है तो उस पर काम नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। जैसे ही भोजन मुंह से हम लुब्रिकेट लेकर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से चबा लेते हैं उसको वो कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जब ये फूड सलाइवा से मिक्स हुआ, जब पेट में जाता है तो वहाँ पे सलाइवा काम नहीं करता है, क्योंकि स्टमक का pH 1.8 तक होता है, ठीक, 1.8 यानी कि हाईली एसिडिक। यहाँ पे वो कार्य नहीं करेगा, स्टमक में एमाइलेज एंजाइम वर्क नहीं कर पाती है, ठीक, ये सिर्फ माउथ में ही वर्क कर पाती है। उसके बाद दूसरा हमने फंक्शन यह है लुब्रिकेशन ऑफ फूड। लुब्रिकेशन ऑफ फूड, जब हम कोई सॉलिड और ड्राई फूड मुंह में रखते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन करके फूड को मॉइस्ट और लुब्रिकेट करके किस फॉर्म में बदलता है? लुब्रिकेशन, यानी कि जो गीला करता है, फूड जो मुँह में रखते हैं उसको गीला करके एक नाम, जब वो चेंज हो जाता है तो उस फूड को जब हम चबा के एकदम गीला होकर जब निगलने की बारी आती है कि मतलब अब निकलने जा रहे हो, तो उस वाले फूड को उस टाइम उस फूड को बॉलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉलस। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है शॉर्ट नोट में, उसे बॉलस बोलते हैं, ठीक। बॉलस में मिला तब फूड को निगलने, और बॉलस जब हो जाता है तभी हम आसानी से निगल पाते हैं, नहीं तो निगलना मुश्किल हो जाता है। हम तब तक नहीं निगल पाते हैं जब से तक फूड बॉलस में चेंज ना हो जाए, ठीक। तो ये हो गया आपका ये लुब्रिकेशन ऑफ फूड। उसका तीसरा फंक्शन है क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ द माउथ को सलाइवा, हमने कहा कि उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है और मॉइस्ट भी रखता है। देखिए सलाइवा माउथ को क्लीन करके मॉइस्ट रखता है, यानी नम रखता है और पेलिएबल रखता है। देखिए इसमें क्या है कि अगला अगर हम बात कर रहे हैं क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन द माउथ, सलाइवा माउथ को क्लीन करके मॉइस्ट रखता है यानी नम रखता है, और पेलिएबल रखता है यानी कोमल रखता है। यह माउथ कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन को रफ या एब्रेसिव, मतलब कि जैसे अगर हम चीज़ सलाइवा से अगर हमारा माउथ गीला नहीं होता, नम नहीं होता, या फिर वो होता है सूखा होता है, तो हम कोई सॉलिड चीज़ या फिर ऐसी हार्ड पार्ट खाते तो हम चबाने की कोशिश करते तो हमारा जो
जो अंदर माउथ के अंदर का कैविटी है वो गीला नहीं होता, तो एब्रेसिव यानी उसमें फ्रिक्शन होता है और घट से उससे घाव हो सकता है, वो हमारे डैमेज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कोमल सी एकदम पतली झिल्ली सी मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसको क्या कर देगी, वो टीयरिंग हो जाएगा। सॉलिड अगर फूड प्रोडक्ट अगर माउथ में रख रहे हैं तो उससे प्रोटेक्ट हमें सलाइवा ही करता है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्ट करके, ठीक, उसके बाद नम करके। उसके बाद अगला फंक्शन है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस फंक्शन। इसमें अनेकों प्रकार के माइक्रो फूड के द्वारा प्रवेश करते हैं। देखिए इसमें फूड के द्वारा जो सलाइवा में प्रेजेंट, सलाइवा में उपस्थित लाइसोजाइम, एंजाइम, इम्यूनोग्लोबिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर, क्या क्या होता है सलाइवा में, लाइसोजाइम, एंजाइम, इम्यूनोग्लोबिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर, ये हमने दिया है। आगे इसमें देखोगे इम्यूनोग्लोबिन हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर, इतना चीज़ होता है। ये सब डिफेंस का काम करती हैं, ठीक। जो भी माउथ में माइक्रोब आते हैं उनको मारने का या फिर उनको रोकने का कार्य करते हैं, तो इसलिए इनको डिफेंस का कार्य करते हैं। देखिए अब उसके बाद अगला फंक्शन है टेस्ट है, क्या है, टेस्ट। सलाइवा की मदद से हम फूड मटेरियल को टेस्ट बड के द्वारा ही टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें टेस्ट बड के बारे में कितने टाइप के टेस्ट होते हैं और कहाँ कहाँ कौन से टेस्ट होते हैं। जब हम मीठा खाते हैं तब कैसे पता चलता है, ये सारा चीज़ हम बताएं। नमक खाते हैं तब कैसे पता चलता है, ये सारा चीज़, खट्टा कड़वा जो भी है, ये जीभ हमारे टंग के चारों तरफ मौजूद होती हैं, ये टेस्ट बड हम बताएंगे आपको डाइजेस्टिव से। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ ये देखिए हमने ये रखा है, ये कई बार पूछा है कि सिर्फ ऐसे दे दिया पैंक्रियाज लिख के क्वेश्चन मार्क उसने दे दिया। अब आपको करना क्या है, पैंक्रियाज के बारे में आपको लिखना है 1-2 लाइन। उसके बाद उसका पैंक्रियाज का शेप बताना है, साइज बताना है, कलर बताना है और वेट बताना है और लोकेशन कहाँ पे उपस्थित होता है, ठीक। देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पैंक्रियाज में। देखिए पहले तो आप देखिए हेडिंग हमने मेंशन किया है, तो इसमें क्या क्या किया है। पहला है यह डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एसेसरी ग्लैंड होता है, ठीक, एसेसरी ग्लैंड होता है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों कार्य करता है, यानी ये हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है और पैंक्रियाटिक जूस का भी सिक्रीशन करता है, ठीक। आगे अभी हम बताएंगे इसका फंक्शन। उसके बाद हमने शेप बताया है, उसके बाद साइज बताया है, कलर बताया है, वेट बताया है, लोकेशन बताया है, सारे चीज़ बताया है। तो इसको आप कॉपी में अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, ये एग्ज़ाम पीरियड में काम आएगा। फिर अब उसके बाद हम आपको बताते हैं, जूम करते हैं, देखिए फिगर का, ठीक, फिगर हम जूम करते हैं आपको। ये इसमें से देखिए स्ट्रक्चर कौन बनाना है आपको, स्ट्रक्चर आपको कॉपी में, ठीक, ये वाली बनानी है, ठीक, ये वाली ये वाली फिगर बनानी है आपको, ठीक, ये वाली फिगर बनानी है, ताकि इसमें आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन वगैरह ये भी पता चल जाएगा। अभी फंक्शन आगे हम बताएंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। तो ये वाला फिगर बनाने के बाद पढ़िएगा, जूम कर दे रहा हूँ मैं, अच्छे से आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक। सारा चीज़ ऐसा फिगर रखा हूँ कि जो मैंने लिखा हूँ वही चीज़ इसमें है, समझने में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक। ये देख लिए, जूम कर दिया है, आप देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा अच्छे से जूम करके, ठीक। ये उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज, ये फंक्शन तभी समझ में आएगा जब वो फिगर आप बना के अपने कॉपी में सामने रखेंगे तभी, ठीक। हमने कहा था 2 तरीके से कार्य करती है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। तो देखिए दोनों फंक्शन हमने इसमें मेंशन किया है, सीधा सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। आप इसको पढ़िएगा और फिर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। देखिए एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक, एक्सोक्राइन। और इंडोक्राइन क्या करता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, ठीक, ये 2 कार्य करता है। तो अब उसमें हार्मोन्स में देखिए, हार्मोन्स में क्या सिक्रीट करता है, हम एक्सोक्राइन की बात कर लेते हैं, फंक्शन आपको समझा ही देते हैं। देखिए फंक्शन में पैंक्रियाज को एनाटॉमिकली 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन फंक्शन में एक्सोक्राइन पार्ट में ज़्यादा संख्या में लोब्यूल्स, ये लोब्यूल्स क्या होते हैं, ये फंक्शनल यूनिट होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ पैंक्रियाज के होते हैं, ठीक है। अभी ये ऐसे लोब्यूल्स जो है कि आपको लीवर में भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये लोब्यूल के अंदर भी कौन सी सेल होती है, एसिनॉल सेल। कौन सी सेल होती है, एसिनॉल सेल। एसिनॉल सेल से बना होता है जो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है, यही एसिनॉल सेल ही पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। और ये सिक्रीशन
ये जूस सिक्रीट होने के बाद पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आता है। ठीक, उसके बाद इस जूस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, यानी जैसे फूड हमारे स्टमक से ड्यूडेनम में पहुंचता है और तुरंत वहां से सेंसेशन पहुंचता है पैंक्रियाज के पास, और पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करने लगता है, और ये पैंक्रियाटिक जूस जो है कि पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा इकट्ठा होके ड्यूडेनम में आके खुलता है। ठीक, ड्यूडेनम में आके रिलीज हो जाता है, और ड्यूडेनम में बचे खुचे जो भी फूड होते हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इनको डाइजेस्ट यानी इनको बहुत छोटे छोटे सिंपल पार्ट में, ताकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकें इंटेस्टाइन में, इस वजह से। उसके बाद हम एंडोक्राइन फंक्शन की बात करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की सेल होती है। ठीक, पैंक्रियाज में ही एक विशेष प्रकार की सेल होती है जो डक्टलेस होती है। कैसी होती है? डक्टलेस। वैसे भी एंडोक्राइन फंक्शन जो ग्लैंड कार्य करती है वो कैसी होती हैं? डक्टलेस होती हैं। जितनी भी हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड होती हैं वो डक्टलेस होती हैं। ठीक, उसके बाद वो काम करती हैं, वो अपना सीधा जो भी सिक्रेशन हार्मोन, जो भी हार्मोन्स होता है वो सिक्रेशन अपना सीधा ब्लड में करती हैं, ब्लड में सीधा ले जाके छोड़ती हैं। डक्टलेस ये ग्लैंड होती हैं जो ये जब जितनी ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं वो अपने हार्मोन्स को सीधा ब्लड में छोड़ती हैं, क्योंकि उनके पास डक्ट नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हार्मोन्स का सिक्रेशन। अब इसमें देखिए 3 पैंक्रियाज के इससे जो होता है सेल से विशेष प्रकार की सेल होती है जिसे आइलेट्स क्या बोलते हैं? इस सेल का नाम क्या होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, ये सेल होती है लैंगरहैंस। ठीक, ये सेल होती है। तो इस सेल से क्या सिक्रीट होता है? हार्मोन्स। कितने हार्मोन्स? वो भी 3 टाइप का हार्मोन्स। ठीक, अब इसमें भी सेल कौन सी? अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती है, बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन का सिक्रीशन डेल्टा सेल जो होती है वो सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। ठीक, यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन यानी डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा वर्क करती हैं, और एक नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी में भी रोज़ वो जैसे शुगर भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, तो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको बनाए रखने के लिए कि ना ज़्यादा हो और ना कम हो। अगर जैसे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? इंसुलिन का सिक्रीशन होगा। ठीक, और अगर कम हो गया तो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होगा। इंसुलिन का सिक्रीशन तब होगा जब ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो वो तब सिक्रीशन होगा। ठीक, और अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होगा। अब ये ग्लूकागॉन जाके मसल्स से या फिर कहीं से लीवर में जाएगा, लीवर में कार्य करेगा, लीवर में जाएगा ग्लाइकोजन को। ठीक, ग्लाइकोजन को लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज बना के उसको ब्लड में भेजेगा ताकि जो कमी ब्लड में है वो पूरा हो सके। ठीक, ये ग्लूकागॉन काम करता है। कब? जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए। ठीक, और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ये करता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्या करता है? ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने लगता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने लगता है, और ग्लाइकोजन में जब चेंज हो जाता है ग्लूकोज तो ये स्टोर बॉडी के मसल्स में, मांसपेशियों में और लीवर में स्टोर हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है? होम्योस्टैसिस मेंटेन हो जाता है। ग्लूकोज का बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखते हैं ये। ठीक, उसके बाद अगला डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन। ये शरीर के ग्रोथ में हेल्प करता है, ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा इसका फंक्शन होता है सोमैटोस्टैटिन, इसे ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। ये है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देना है। 5 नंबर में 5 पेज नहीं लिखना है, बहुत कम ही लिखना है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसका है क्वेश्चन सिर्फ लीवर। अब ऐसे आप दुविधा हो गई कि लीवर सिर्फ ऐसे बोल दिया, लीवर बोल के उसने क्या क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक, तो आपको करना क्या है? आंसर डाल के, कोई बात नहीं, डरने कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। ये लीवर हो गया, लीवर का हेडिंग डालिए, उसके बाद लीवर के बारे में कुछ बताइए, ये हो गया। ठीक, 2-4 पॉइंट है, ये बता दिए हमने। उसके बाद फिर उसका वेट बता दीजिए, वेट के बाद इसका लोकेशन बता दीजिए, लोकेशन के बाद उसका
लोकेशन हो गया। लोकेशन बताने के बाद उसमें लीवर में कितने लोब होते हैं, ये देखिए लोकेशन हमने बताया है कि लीवर को चारों तरफ से कौन, ऊपर से, नीचे से, राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से कौन कौन आर्गन घिरा हुआ है, कौन कौन आर्गन के बीच में वो प्रेजेंट है, ये सारे पॉइंट में हमने बताया है, अच्छे समझ में आएगा। आप अभी आगे फिगर देखोगे। अब लीवर में 4 लोब होते हैं, कितने होते हैं? 4 लोब। सामने से आप देखोगे तो 2 ही लोब देखे फिगर में। अगर सामने इंटीरियर व्यू में देखोगे तो आपको 2 ही लोब नज़र आएंगे, लेकिन अगर पोस्टीरियर व्यू से भी देखोगे तो 2 लोब और नज़र आए। देखिए फर्स्ट 2 लोब कहाँ से होते हैं? एक तो बड़ा वाला, जैसे जो इंटीरियर व्यू सामने से हम देख रहे हैं, तो राइट लोब हो गया जो कि लार्जर होता है। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, ठीक। ये लीवर का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए ये, ठीक, ये लीवर का स्ट्रक्चर है। ये हिपैटिक डक्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गॉल ब्लैडर, ठीक। इसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगा, जाके ड्यूडेनम में वो हो जाएगा। तो ये क्या है? ये राइट पार्ट है और ये लेफ़्ट पार्ट है। 2 लोब हो गए ये। तो राइट लोब, लेफ़्ट लोब कैसा होता है? स्मॉलर, देखिए स्मॉलर होता है, और राइट लोब लार्जर होता है। ये देखिए लार्ज है और ये स्मॉल है, ठीक। ये उसके बाद देखिए इसमें अगला पॉइंट है जो 2 लोब, सेकंड 2 लोब, यानी कि 2 और लोब में जैसे पीछे से देखेंगे, पोस्टीरियर साइड से, लीवर के पीछे से, बैक साइड से देखेंगे तब दिखेगा काउडेट लोब और क्वाड्रेट लोब, ये, ठीक, ये होती हैं। तो ये 4 लोब हो गई, आपको मेंशन करना रहेगा, ठीक। अब उसके बाद हम आइए नेक्स्ट इसके चलते हैं। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स में, ये पूरा क्वेश्चन ही है आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसका नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम आते हैं। देखिए हमने फिगर, देखिए हमने आगे से भी व्यू दिखाया है और पीछे से भी दिखाया है। तो फिगर में आप जब बनाओगे, देखिए ये राइट लोब है, यहाँ पे देखिए लिखा है, ये लेफ़्ट लोब है। उसके बाद देखिए ये काउडेट है, उसके बाद ये काउडेट लोब, देखिए ये काउडेट लोब हो गया, और उसके बाद ये क्वाड्रेट लोब, काउडेट और ये क्वाड्रेट लोब, ये चारों लोब हैं यहाँ पे। देखिए पीछे से 2 लोब दिखाई देंगे, आगे से 2 लोब दिखाएंगे, ठीक। इसको फिगर जो है बना लीजिएगा। बना लेंगे तो आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा, जितना लिखे हो, जितना सब मैटर डाले हैं, फिगर बना लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ लीवर, सिर्फ और सिर्फ लीवर का डायग्राम बोल देता है। तो आपको करना क्या है, ये दोनों, अगर आपके पास टाइम है अच्छे से, अगर कॉपी अपनी इफेक्टिव बनाना चाहते हो, आप नंबर अच्छे से लेना चाहते हो, 5 मार्क अगर पूरा लेना चाहते हो, कंप्लीट एग्जामिनर देगा तभी, आप दोनों साइड जब दिखाओगे, इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों। ये कौन सी है? इंटीरियर, देखिए आप यहाँ पे दिया इंटीरियर और ये पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब आगे का और पोस्टीरियर मतलब पीछे का, ठीक। तो ये हो गया आपका फिगर। तो आगे अगर ऐसे सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछिए, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ लीवर, तो यही बनाना है। और सिर्फ उसने क्वेश्चन बोल दिया कि लीवर देखो क्वेश्चन मार्क ये, तो जितना मैटर वो हमने इससे पहले वाले स्लाइड में दिया था, और ये फिगर, ठीक, ये करना है। आइए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। स्ट्रक्चर ऑफ लीवर में देखिए वो क्या था, अभी आपको ड्रा लेवल डायग्राम था, वो सिर्फ ऐसे बनाना था। अब कहीं क्वेश्चन ऐसा दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ लीवर बताइए, तो आपको देखिए वैसे तो स्टडी करोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ लीवर बहुत बड़ा है, एक पूरी किताब लिखी जा सकती, लेकिन आपको 5 नंबर में समेटना है। आपके लेवल की जितनी है, आपको MD MS या सर्जन नहीं बनना है, सिर्फ आपको क्या करना है, आप अपने लेवल, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहना है, उतना ही पढ़ना है। तो इसमें देखिए क्या है, हमने अगर क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रक्चर ऑफ लीवर में देखिए हमने एक पॉइंट दिया है, सारा चीज़, लोब्यूल्स, देखिए लोब्यूल्स एक पैंक्रियाज में भी आया था, यहाँ पर भी लोब्यूल्स है, ठीक, ये होती है लोब्यूल्स। और इसकी लोब्यूल्स की संरचना कैसी होती है? हेक्सागोनल होता है, ऐसे हेक्सागोनल, ऐसे होती है, ऐसे, ठीक। और इसमें ये लोब्यूल्स होते हैं, ठीक, ऐसे ये, और यहाँ से डक्ट निकली होती है। उसके बाद ऐसे मिलियंस लोब्यूल होते हैं। जब लीवर का थोड़ा सा एक टुकड़ा पार्ट कट करके माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे मिलियंस लोब्यूल्स होते हैं, और इन मिलियंस लोब्यूल्स में क्या होते हैं? हिपैटोसाइट सेल होती हैं। क्या होती हैं? हिपैटोसाइट सेल। देखिए अंदर अनेकों हिपैटोसाइट सेल पैक होती हैं, ठीक। इसी पैकिंग के अंदर हिपैटिक आर्टरी भी होती है और पोर्टल वीन इंटर करती है, ठीक। पोर्टल वीन इंटर करती है जो कि न्यूट्रिएंट, ड्रग्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिलीवर करती हैं लीवर में, ठीक। क्योंकि अभी जब लीवर का कार्य बताएंगे, होता क्या है कि जब हम जो चीज़ खाते हैं
जो भी फूड लेते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट हमारे फूड में होता है, जब इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन से वेन होती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका ड्यूडेनम है। अब ड्यूडेनम के बाद ये ऊपर का है आपका लीवर है, ठीक। तो लीवर से डायरेक्ट एक सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, सर्कुलेटरी, जिसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये सिस्टम होता है, ये डायरेक्ट यहाँ से ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके, ड्रग्स को एब्जॉर्ब करके, ठीक, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब करके लीवर में भेजता है। और लीवर क्या करता है, अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस है तो उसको डिटॉक्सिफाइड, विषैले को अविषैला बनाती है, यानी विषैलाहीन बना के तब बॉडी में छोड़ती है। और ड्रग्स जो काम नहीं की तो वो ड्रग्स जाए कहाँ, तो वो ड्रग्स जाके उसी लीवर में ही जाती है, वहीं पे उसका दफनाते हैं, वही करते हैं कि ये काम नहीं किया तो इसको कहाँ रखा जाए। और लीवर क्या करती है, डाइजेस्ट करने के बाद जो भी ड्रग्स होती है उसको यूरिया के रूप में बदल के या फिर उसका सिंपल मालिक्यूल में बदल के उसको किडनी में भेज देती है, और किडनी के यूरिन के थ्रू क्या होता है, वो बाहर हो जाता है, ठीक। उसके बाद या तो फिर कभी कभी होता है ना कि जब लीवर्स में जो बाइल्स का सिक्रीशन होता है उसमें मिक्स हो जाता है, और बाइल्स में मिक्स होने के बाद ऐसा, अभी हम बाइल्स के बारे में भी आगे आपके नेक्स्ट स्लाइड में है, इसी में है, मैं दिखाऊंगा, ठीक। होता क्या है, जो हमारे फीकल मैटर का जो कलर होता है वो बाइल के कारण ही होता है, येलो, ठीक। येलो कलर जो फीकल मैटर, जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है फीकल मैटर, उसका जो कलर जो येलो होता है वो बाइल में ही पिगमेंट के जो बिलिरुबिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बिलिरुबिन। अभी आगे हम इस पे बात करेंगे, लीवर का फंक्शन ही है ये, ठीक। तो इसको देख लीजिए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, तो आप अपने नोट्स में नोट करेंगे, ठीक। ये देखिए, ये हम आपने जूम कर दे रहे हैं, वैसे भी दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। देखिए फिगर, आप इसमें देखिए फिगर, आपको ये सब इससे पहले वाला जो इंट्रो लिखने के बाद फिगर आपको क्या करना है, फिगर ये बनाना है, एक ये फिगर बनाना है और एक ये फिगर बनाना है, ये नहीं बनाना है। ये तो मैं समझने के लिए ऐसे डाल दिया कि देखिए लोब्यूल्स दिखाया मैंने, एसिनास को दिखाया और यहाँ लीवर को भी दिखाया है, ठीक। तो इसको आप बना लीजिएगा, मैं आपको जूम कर देना, या तो फिर ऐसे दिख रहा है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन ऑफ लीवर। क्या है, फंक्शन ऑफ लीवर। अब फंक्शन ऑफ लीवर जो है वो 5 नंबर का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है, मतलब पूछता है या कई बार पूछा भी है, इसलिए हमने इसको रखा है। तो इसका टोटल कुल मिला के इसका फंक्शन जो है 10 हमने यहाँ पे डाले हैं, और सिंपल आसान शब्दों में इसके फंक्शन हमने, ठीक। तो लीवर का फंक्शन पहला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म यानी वसा यानी घी का मेटाबॉलिज्म करेगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बनाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन का फार्मेशन करता है, और ब्रेक डाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट, आरबीसी जो खराब आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं, उनको तोड़कर उनको बाइल के थ्रू या यूरिन के थ्रू उनको बाहर निकालने का काम करता है। उसमें से कलर निकाल लेता है, बाकी छोड़ देता है यूरिन में या बाइल के थ्रू चला आता है। उसके बाद डिफेंस का काम भी करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लीवर की जो सेल होती हैं। उसके बाद लीवर की सेल क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स खाते हैं, जैसे हार्ट अटैक पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है तो वो तो उस टाइम तो आराम ले लिया, ठीक, आराम हो गया, लेकिन वो ड्रग्स जाती है लीवर में स्टोर होती है। इस वजह से काफ़ी लंबे समय से अगर बीपी की दवा जो ले रहा है तो उसको लीवर सिरोसिस यानी लीवर को उसको ख़राब होने की डर रहता है, लीवर डैमेज होने, क्योंकि लीवर बहुत वर्क करता है उस ड्रग्स को निष्क्रिय करने के लिए वो बहुत कार्य करता है, ताकि बॉडी के और ऑर्गन को ना इफेक्ट हो जाए, इसलिए वो एक्टिवली कार्य करता रहता है। अब बीपी का मरीज है तो हमेशा जो है कि सुबह रात को सोते वक्त गोलियां ले के सोता है, फर्स्ट टाइम अटैक आया है या सेकेंड टाइम अटैक आया तो उसको एक रूटीन में डॉक्टर एक दवा चला देता है कि आपको हमेशा बीपी की दवा खानी है। तो हमेशा बीपी की दवा खा के आप एक चीज़ से बच रहे हो, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। लेकिन दूसरा यह है कि ये दवाएँ जितने भी खा रहे हो आप जाओगे लीवर में जाके वो स्टोर हो रहा है, और लीवर इतना वर्क उस पर कर रहा है,
इतना मेहनत कर रहा है उसको निष्क्रिय करने में, रोज़ का रोज़ करता है निष्क्रिय, तब सोचिए ऐसे कितने दिन चलेगा। तो वो लीवर के हिपैटिक सेल जो होती हैं, लोब्यूल्स होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, खुद उनकी कैपेबिलिटी या क्षमता खुद कम होने लगती है। उसके बाद क्या है कि इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं या उनका काम नहीं होता या काम होने के बाद जो बचता है तो उसको भी क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है लीवर। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब देखिए हीट का प्रोडक्शन, जैसे हमारे कहने का मतलब लीवर हीट का प्रोडक्शन करता है और सबसे एक्टिव ऑर्गन लीवर ही होता है हमारे शरीर में, और सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला हमारी बॉडी में लीवर ही होता है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर प्रोड्यूस करने वाला लीवर ही होता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट क्यों? क्योंकि दिन भर जितना भी खाए हैं, न्यूट्रिएंट लिए, भोजन लिए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ, उसे तोड़ के सिंपल फॉर्म में करना, या ड्रग्स खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, कोई टॉक्सिक मटेरियल जा रहा है, माइक्रोब जा रहा है, इन सभी कामों को ये कर रहा है। तो ये सब क्रियाएं करने के बाद इसमें हीट रिलीज होती हैं। हम जानते हैं केमिस्ट्री में भी या कोई भी नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी चीज़ टूटती है तो उसमें से कुछ एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी, ठीक, चाहे वो केमिकल, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे मटेरियल हो, कुछ भी हो, उसमें हीट रिलीज हो। तो ऐसे इतने सारे प्रोसेस इतना एक्टिवली उसमें लीवर में चलते रहते हैं, तो उस प्रक्रिया को होने की वजह से जो हीट रिलीज होता है वो बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा भी देता है और मेंटेन भी रखता है। इसलिए देखिए कभी कभी फीवर आता है तो हम लीवर का भी कंडीशन देखते हुए दवा चलाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा नहीं, तो लीवर का भी कंट्रोल रखते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हीट के बाद सेक्रीशन ऑफ बाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रीशन ऑफ बाइल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसमें, डाइजेशन में, ठीक। बाइल का सिक्रीशन जब उससे लीवर से होता है, ठीक, लीवर से जब होता है तो वो आता है बाइल डक्ट, ठीक, उससे लीवर के हिपैटिक डक्ट से आता है गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल कहाँ आता है, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, ठीक। कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। देखिए ये है आपका लीवर, ठीक, लीवर का ये स्मॉलर लोब है, ये लार्जर लोब है, ठीक। तो इसमें क्या है कि इसी की ये क्या है बाइल डक्ट, ठीक, या हिपैटिक डक्ट, बाइल डक्ट या हिपैटिक डक्ट, ये आके मिलता है किसमें, गाल ब्लैडर में। ये गाल ब्लैडर में ऐसे मिलता है, ठीक। मिलने के बाद फिर यहाँ से गाल ब्लैडर से सिक्रीशन कहाँ होता है, ये ड्यूडेनम में, और इधर आपका ये पैंक्रियाज हो गया, ठीक, पैंक्रियाज। तो इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है ड्यूडेनम में, और इधर से बाइल का सिक्रीशन हो। यही बाइल जो आता है, इसी के साथ बिलिरुबिन कलर आता है। बिलिरुबिन जो है कि हीमोग्लोबिन टूटने से बिलिरुबिन का निर्माण होता है, यानी हीमोग्लोबिन से हीम और ग्लोबिन कैसे होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, ये यूज में आ जाता है, और हीम क्या है, कलर है, ठीक। और यही हीम क्या करता है, बिलिरुबिन का निर्माण करता है, और एक डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है और एक इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये सब फंक्शन आगे अभी आपको पढ़ाएंगे हम डाइजेस्टिव में ही, इसमें नहीं पॉसिबल है इतने टाइम में, ठीक है। तो हमने आपको 5 नंबर के जितने मैटर हो सकते हैं फंक्शन ऑफ लीवर के वो रखे हैं, ठीक। इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पहला हेडिंग है, दूसरा फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम दिखाते हैं आपको, ठीक। इसमें देखिए आपको अच्छे से दिख जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तीसरा है देखिए प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ इरिथ्रोसाइट, डिफेंस और डिटॉक्सिफिकेशन, इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ हीट, सेक्रीशन ऑफ बाइल। सारा चीज़ हमने पूरी 10 के 10 हेडिंग, 10 के 10 छोटे छोटे कम शब्दों में हमने यहाँ पे रख दिया है। इसको आप प्रॉपर नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक सेकेंड, हाँ, इसको देखिए बार बार कह रहा हूँ कि इसको नोट्स बना लीजिएगा, अपने नोट्स में रख लीजिएगा। एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो आप इसको शॉर्ट नोट रखिए, बाकी लॉन्ग जब हम बात करेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे, हम बताएंगे कि शॉर्ट में हम आपको बता चुके हैं। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग and supporting me.